नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल के एक ऐसे बेहतरीन लमसम प्लान के बारे में जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है लेकिन उसका फायदा लंबे समय तक चलते रहता है। तो दोस्तों यहां पर आप यदि सिर्फ एक बार 10,000 रुपए लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा बेहतरीन लमसम प्लान है जिसमें आपको ना ही हर महीने की झंझट और ना ही बार बार किस्त भरने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो, फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग से आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। दोस्तों अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल का कौन सा फंड है, इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है, और यदि हमने इसमें सिर्फ एक बार 10,000 रुपए लमसम निवेश किया तो आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। दोस्तों इस फंड में कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम पूरी क्लियर तरीके से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको कैलकुलेशन भी करके बताएंगे कि 10,000 रुपए निवेश करने पर आप कितने रुपए तक के फंड तैयार कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल आज के डेट में हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एमसी बन चुकी है, और इसके फंड के बारे में बात कर रहे हैं वह फंड है दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों जैसा कि मैं इस फंड के फंड साइज की बात करूं तो वह है 76,646 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। और दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.85% का, यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 100 टीआरआई के रूप में फॉलो करता है, और इस फंड का एज है दोस्तों 13 साल का। दोस्तों यानी कि यह फंड 13 साल पुराना फंड है। और दोस्तों इसका जो करंट एनएवी है वह है 123 रुपए 6 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें, और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों आइए अब आप जानते हैं कि हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर हमें कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां निवेश किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने टोटल 83 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने स्टैब्लिश कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, और दोस्तों ये कंपनियां ज्यादातर स्टेबल रिटर्न ही प्रोवाइड करते हैं, ज्यादातर स्टेबल ग्रोथ पर ही रहते हैं। दोस्तों आइए आप जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 17.05% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 19.24% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 16.02% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में दोस्तों 16.48% तक का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 15.44% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किए हैं। अब दोस्तों हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो सबसे पहली चीज नोटिस होती है वो है इसका इक्विटी एक्सपोजर। इस फंड का लगभग 96% पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब यह है कि यह फंड अग्रेसिव लार्ज कैप कैटेगरी फॉलो करता है, यानी फंड का मेन फोकस भारत की बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज पर है जिनके बिजनेस स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ देने की कैपेसिटी भी रखते हैं। सिर्फ लगभग 3% एलोकेशन डेप में है जो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कैश होल्डिंग लगभग 0.6% है जो कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। इस स्ट्रक्चर से एक बात क्लियर होती है कि ये फंड शॉर्ट टर्म सेफ्टी के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को टॉलरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसका अल्फा। इस फंड का जो अल्फा है वह है 3.31% का। अल्फा हमें बताता है कि फंड मैनेजर ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो अल्फा है वो पॉजिटिव है और हेल्दी है। हेल्दी अल्फा का मतलब है फंड मैनेजर ने सिर्फ मार्केट के साथ मूव नहीं किया बल्कि बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, वैल्यू ऐड की है। ये एक
एक्टिव मैनेजर का साइन है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बीटा की, तो इसका जो बीटा है वह है 0.91% का। मार्केट का बीटा जनरली 1 माना जाता है। अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो कम वोलेटाइल है। यानी अगर मार्केट 10% ऊपर नीचे होता है तो ये फंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मूवमेंट दिखा सकता है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि फंड अग्रेसिव तो है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर हाई है लेकिन वोलेटिलिटी स्लेटली कंट्रोल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शार्प रेशियो की, और इसका जो शार्प रेशियो है वह है 1.03% का। दोस्तों शार्प रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि फंड ने जो रिस्क लिया उसके बदले रिटर्न कितना मिला। दोस्तों जनरली 1 से ऊपर शार्प रेशियो को अच्छा माना जाता है, यानी कि रिस्क के हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है। ये ब्लाइंडली हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड इक्विटी हेवी है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, बेंचमार्क को बीट करने की कैपेसिटी दिखा चुका है और रिस्क के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन याद रखिए क्योंकि इसका एक्सपोजर ऑलमोस्ट पूरा इक्विटी में है तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। दोस्तों आइए चलते हैं अब हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में मात्र एक बार 10,000 रुपए लमसम निवेश किया तो आने वाले भविष्य में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मात्र 15% लेकर चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने 5 सालों के लिए 10,000 रुपए लमसम निवेश करके छोड़ दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 10,114 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 20,114 रुपए के आसपास। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 30,456 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 40,456 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,53,665 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,63,665 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 6,52,118 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,62,118 रुपए के आसपास। 40 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 26,68,635 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 26,78,635 रुपए के आसपास। 50 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,08,26,574 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,08,36,574 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 50 सालों के लिए होल्ड करके छोड़ दिया तो भविष्य में आप मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप मात्र 10,000 रुपये लमसम निवेश करके SBI के इस फंड में निवेश करके आप भविष्य में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।